दोस्तों, तो आज का टॉपिक है कि हम इल्ज़ाम दूसरे पे लगाते हैं, खुद को नहीं कह सकते क्योंकि खुद की गलती किसी को नहीं दिखती। मेरा खुद मानना ये है कि दूसरे की गलती बहुत बड़ी हो गई, हमारी गलती खुद नहीं दिखती। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो अगर इसमें कुछ गलत लगे तो आप हमें माफ़ करना, अगर जो गलत लगे उस पर कमेंट कर देना कि ये गलत है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि अगर हम मान के चलें कि तुम्हें मैं 200 रुपये दे देता हूँ, ठीक है, तो आप 200 रुपये का कैसे वेस्ट करोगे? आप उस पर क्या क्या करोगे? आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं पता है? अगर उन 200 रुपये का अगर तुम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो ना, तो 200 रुपये में तुम 100 रुपये बचा सकते हो। कहते हो कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तुम 200 रुपये में एक लड़के को रख सकते हो। अगर एक महीने का तुम 3000 रुपये बचा रहे हो, 3000 रुपये बचा ले रहे हो, तो क्या तुम 3000 का कोई काम नहीं कर सकते? एक छोटा मोटा काम डाल लीजिए। एक बात बताओ, आप 200 रुपये अब खर्चा करोगे, खर्चा अनलिमिटेड रखोगे, तो अभी तुमने 200 रुपये दिन भर में कमाए और 180 रुपये का एक पवा पी लिया, 20 रुपये बचे, 20 रुपये इधर उधर चकने में ले लिया, 200 रुपये हमारे खत्म। तो तुम क्या बचा लोगे? तुम क्यों? अच्छा, बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे हैं उनसे एक क्वेश्चन था कि एक बात बताओ कि आप बेरोजगारी पर सवाल तो उठाते हो, लेकिन आप उनके लिए क्या करते हो? एक मनीष कश्यप है, तो इन्होंने बहुत कुछ किया। मनीष कश्यप जी हैं जिन्होंने बहुत लोगों के लिए अपना योगदान दिया, अपने जीवन का योगदान दिया, जो कि अभी इस वक्त की हर कोई जब कोई उठना चाहता है तो उसे दुनिया गिरा ही देती है। सिंपल सी बात है। तो वो बंदा जो सही कर रहा था ना, उसको जेल भेज दिया। चलो ठीक है, कोई नहीं, फिर भी छूट जाएंगे, क्योंकि जनता जागरूक होती जा रही है, ना कि मंद बुद्धियों के साथ चलना चाह रही है। तो एक बात बताओ, जब हमारा टॉपिक था कि इस पे कि हाँ, हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं कि हमारा कर्जा कैसे हो जाता है, और यार तुम जब खुद की वैल्यू नहीं पहचान रहे हो, तुम खुद की वैल्यू नहीं पहचान रहे हो कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, तुम दूसरों को कैसे कर सकते हो? मैं बेरोजगार, अभी अच्छा बताओ, मैं बेरोजगार हूँ, चलो ठीक है, मैं बेरोजगार हूँ। मैं किस लिए बेरोजगार हूँ पता हो आपको? क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। सिंपल सी बात है। बेरोजगारी, आप एक बात बताओ कि हर कोई ऑफिस में बैठने वाला डायरेक्ट मैनेजर नहीं बन जाता। वो भी नीचे से स्टार्टिंग करता है, वो भी स्टडी करता है, पढ़ाई करता है ताकि मैं कुछ बन सकूं। तो अगर वो कर सकते हैं अपने लिए, तो तुम क्यों नहीं कर सकते अपने लिए? तुम सिंपल सी बात एक बार बताओ, अगर मान के चलो, अगर मैं अभी बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? जिसको आगे बढ़ना होता है ना, जिसको किस्मत को उस पार ले जाना होता है, जैसे उस पार मतलब किस्मत से लड़ना हमें, तो मैं किस्मत को क्यों दोष दूं? एक बात बताओ, मैं किस्मत को क्यों दोष दूं? किस्मत में मेरी क्या गलती है? किस्मत भगवान ने लिखी है? ऐसा नहीं है। किस्मत तो हम अपने आप लिखते हैं कि तुमने कैसा कदम अपने हाथ लिया। मान के चलो तुम बेरोजगारी में शामिल हो, तो तुम क्या करोगे? तुम धरना प्रदर्शन करोगे ना। तुमने कितनी कमाई की? तुम जब कमा रहे थे, जब तुम वर्क डिपेंडेंट थे, तो तुमने कितने पैसे बचाए? आप ये नहीं देख रहे हो। आजकल बिजनेसमैन जानते हो क्या कर रहा है? आज की नहीं, कल की सोच रहा है। पता नहीं पता आपको कि कल क्या होगा। तो जब वो ऐसा सोच सकते, तो आप कहते हो कि यार हम आम आदमी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम यार आम आदमी क्यों नहीं कर सकते? यही सोच ना लोगों को नीचे गिराती कि हम आम आदमी हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? सिंपल सी बात है। अगर तुम कुछ करना चाहो तो तुम्हारे चीजों में रुकावट आएंगे, लेकिन रुकावट का मतलब ये तो नहीं कि हम थक के बैठ जाएं। हम जिंदगी को कोसें, किस्मत को कोस दें कि हाँ ये गलत है, ये मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। अगर खुद करोगे ना, तो खुद पे इतना डिमांड, खुद का इतना वो कर लो, मजबूत कर लो कि
दुनिया मुझे कह ना सके। ठीक है, तो हम किसी पे क्यों कंप्लेंट करें यार, पहले बताओ तो। बेरोजगारी है, हाँ, अगर तुम दे सको दूसरे को काम दे दो यार। बेरोजगारी का सवाल है, तुम 10 रुपये का आज तुम कमाए, 10 रुपये का तुमने कोई सामान खर्चा कर, तुमने दारू पी ली, तुमने गुटखा खा लिया, तुम्हारा क्या बचा? अगर तुम वही एक जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो उनकी जो मिस्त्री होते हैं उनकी कीमत 700 रुपये होती है। ठीक है, एक दिन की, सिर्फ 8 घंटे की। तो महीने के रुपए हो गए 21,000 रुपये। ठीक है, 21,000 में उन्होंने 6,000 रुपये खर्चा कर लिया, बचे हैं उनके पास 15,000 रुपये। अगर एक साल में 1.5 लाख रुपये बचे, अगर 1.5 लाख का उन्होंने कोई बिजनेस कर लिया होता तो क्या वो मिस्त्री बनते? नहीं बनते ना, कोई दूसरा मिस्त्री बनता, और उनके जो 1.5 लाख कमा के किसी काम में लगाया था वो बिजनेसमैन बनता, उसके पीछे 4 लड़के होते। तो इसे कहते हैं ग्रोथ, ना कि घर में बैठने से ग्रोथ होता है यार। बेरोजगारी फैल तो इसी ले रही है, फैलने का कारण पता है? अब फैलने का कारण मतलब मैं अभी आप पे इल्ज़ाम लगा दूं कि आजकल रोबोट चलने लगे। रोबोट को भी चलाने वाले आदमी हैं, उसको भी हैंडल करते हैं, व्यक्ति तो हैंडल करता है यार। पहले बनाएगा तो आदमी ही, तो बनाने में क्या नहीं लगता है। एक फॉरएवर है जो कि बहुत अच्छी हाई लेवल पे कंपनी है, मैं उसमें कुछ लोग हैं जो गलत हैं और कुछ लोग हैं जो सही हैं। अभी कम से कम मुझे 10 से 15 लोग कॉन्टेक्टेड में हैं, बट उसमें से एक आध लोग गलत हैं। तो क्यों गलत है पता है? क्योंकि उनकी सोच है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये मत सोचो यार, क्योंकि ये दुनिया है, ये बहुत बड़ी है भैया। अगर तुम सोचोगे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है ना, तुम्हें हमेशा तमाचा पड़ेगा। अगर तमाचा पड़ा तो फिर तुम सह नहीं पाओगे अपने आप को, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो तुम कुछ भी करो, एक गोल फिक्स कर लो कि हमें अगर 1.5 लाख रुपए कमाने हैं महीने के, तो हमारा 10,000 का खर्चा हो गया, बचे 1,40,000 रुपये। तो उनको कैसे इन्वेस्ट करें, हम कैसे दूसरों को काम दें? एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसने बिल्डिंग का 1 करोड़ का ले लिया, उसके 1 करोड़ में से बहुत ज़्यादा रुपए लगेंगे। अब ये तो मैक्सिमम मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी ये काम किया नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता। क्योंकि उसमें जो लेबर लगता है ना, तो एक लेबर अगर 1 साल में बिल्डिंग बनाने में लग जाता है, तो 1 साल में बंदा जानते हो कितने पैसे कमा लेता है? कम से कम 1.5 लाख रुपए कमा लेता है, कम से कम एक मिस्त्री। ठीक है, अब आप बताओ यार, तुम मिस्त्री जब बन ही गए हो तो तुम अपना टैलेंट और क्यों नहीं बढ़ाते? तुम वहीं पर क्यों फिक्स हो? तुम आगे बढ़ो, तुम अपना हुनर दिखाओ। जब हुनर दिखाओगे तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, घर में बैठने से वैल्यू नहीं बढ़ती। जब कुछ करोगे, जब कुछ बनोगे, जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, तुम्हें अच्छे लोग याद करेंगे। तो तुम 1.5 लाख को, जो तुम्हारे 1.5 लाख रुपए बचे, अब तुम 2 साल में, अब तुम सोच लो, एक मिस्त्री हमेशा मिस्त्रीगिरी करता रहता है, हमेशा कहता मैं खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हूँ? क्योंकि तुमने अपना इन्वेस्टमेंट सही से नहीं किया यार। तुमने एक आजकल 1.5 लाख रुपए में साल में कोई नहीं कमा पाता, अच्छे लोग नहीं कमा पाते, पढ़े लिखे लोग नहीं कमा पाते। ठीक है, पता नहीं पता। तो 2 साल में बंदे ने 3 लाख रुपए कमा लिए। 3 लाख में कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं रह सकता जिसके पीछे 2 लड़के रखे हो। तो ऐसा करो ना जिससे तुम्हारी ग्रोथ हो। और जो बेरोजगारी को थोड़ा आप अगर 10 लोगों का काम 10 लोग को नहीं दे सकते तो 2 लोग को दे दोगे ना, 8 लोग बचे ना, 8 लोगों को दूसरा कोई हैंडल कर लेगा। क्योंकि तुम्हारे जब तुम ये कदम उठाओगे ना, दूसरा जरूर उठाएगा ऐसा कदम। तो हम क्यों बेरोजगारी पे किसी को इल्ज़ाम लगाएं कि मैं किसी का सहारा क्यों लूँ? आप एक बात बताओ, मैं अभी तक ना मैंने पीएम से कोई वो लिया, ना मैंने किसी सरकार से मैंने कोई मदद नहीं ली। क्योंकि अगर खुद नहीं करूँगा ना तो मदद करने नहीं आएगी। मैं किसी सरकार पर क्यों भरोसा रखूँ यार? एक बात बताओ, हमारे भगवान ने हमें खुद गोड़ हाथ दिया है, खुद हमें पैर दिए हैं, चलने देखने के लिए आंखें दिए, सुनने के लिए कान दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए। तो हम दूसरे के सहारे क्यों रहे हैं कि यार नरेंद्र मोदी जी ने ये बढ़ा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने वो बढ़ा दिया, राहुल गांधी जी ने ये अच्छा किया था, इंदिरा गांधी जी ने ये अच्छा किया था। अरे वो अपने टाइम पे वो अच्छे थे, ये अपने टाइम पे अच्छे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम उठोगे नहीं तो तुम्हारे घर में कोई खाना देने नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। किसी पर डिपेंडेंट रहोगे ना तो तुम्हारी कभी भी कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी।
तुम खुद के कदमों पे जब खड़े हो सकते हो, जब मम्मी पापा तुम्हारे इतना बड़े कर सकते हो, तो तुम खुद के कदमों पे कुछ नहीं करना चाहते थे? खुद के कदमों पे कुछ करो, ताकि जो लोग हैं ना, ये लोग कुछ ना कुछ आपसे कुछ सीखें। ठीक है, अगर काफ़ी टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए, तो अगर मुझसे इसमें कोई गलती है तो आप हमें क्षमा करना। जिसे वीडियो बुरा लगा हो तो उससे विनम्र निवेदन है कि अगर आप सहमत नहीं हो तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, क्योंकि मैं आपकी नहीं खाता हूँ। अगर खुद के कदमों पर नहीं खड़ा होऊंगा तो जो अपने भी खिलाएंगे ना, वो भी एक दिन ताने देने आएंगे। तो मैं आपकी नहीं खाता हूँ, इसलिए कृपया करके गलत शब्द का इस्तेमाल ना करना। अगर आपको जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।